सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देव की वंदना दीदी। दीदी। हाँ जय दीदी वंदना। दीदी वंदना। दीदी जन्मती माता जी का पीछे बर्तन दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कौन सी चैनल पर? दीदी जिनवाणी पर। कोई बात नहीं, तो यूट्यूब पर भी आ जाएगा। चलिए देखिए कोई सी माता जी का वो आ रहा है। अपनी अपनी आवाज बंद कीजिए सभी लोग, अपनी आवाज बंद कीजिए सभी लोग अपनी अपनी। दीदी वंदना। हाँ जय जिनेन्द्र। सबसे आवाज बंद कीजिए सभी। संगीता जी का मोबाइल की आवाज खुली हुई है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र चल रहा है। 3 अध्यायों का सारांश आप सभी के बीच में बता दिया गया है। आज चौथे अध्याय का सारांश बताने के बाद 5वें अध्याय के शेष सूत्रों को सुनेंगे। सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय में 4 प्रकार के देवों की चर्चा की है। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। उसके साथ ही साथ बताया था कि आदि के 3 निकायों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों में प्रारंभ की 4 लेस्याएं होती हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया था धवल पुस्तक के अनुसार भवनत्रिक देवों में अपर्याप्तक अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं एवं पर्याप्तक अवस्था में जघन्य पीत लेस्या होती है।
इसके साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार पर्याप्तक और अपर्याप्तक का कोई भी भेद नहीं है। इस तरह से 4 प्रकार के देवों में से 3 प्रकार के देवों के लेश्या का वर्णन किया। भवनवासी देव जो भवनों में निवास करते हैं, वो भवनवासी व्युत्पत्ति की अपेक्षा से भी इनका लक्षण है। जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास रहता है, यत्र तत्र विचरण करते हैं, वह व्यंतर देव कहलाते हैं। जो देव ज्योतिर्मय होते हैं वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। साथ ही साथ जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। देवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है, देवों का आहार अमृत का होता है, किंतु निहार एवं पसीना तथा शब्द धातुएं नहीं होती है। देवों के शरीर में बाल नहीं होते हैं, उनके शरीर में बादर निगोदिया जीव भी नहीं होते हैं। साथ ही साथ बताया था देव और नारियों के पैक्रियक शरीर होता है। देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती है, पलकें भी नहीं झपकती है। इसके साथ साथ देवों के संस्थान कौन सा होता है, तो समचतुरस्र संस्थान होता है। उनके कोई भी सहनन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ उपाद सैया पर जन्म होता है और अंतर मुहूर्त के अंदर ही 6 पर्याप्तियां पूर्ण करके 16 वर्षीय नव युवक के समान हो जाते हैं। इनका बुढ़ापा भी नहीं आता है। सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं और सीनियर देवों के कहने से मिथ्या दृष्टि देव भी जिनेंद्र भगवान की कुल देवता मानकर अभिषेक पूजन करते हैं। कम से कम एक देव की 32 देवियां होती हैं। इसके साथ ही साथ बताया गया था कि 16वें स्वर्ग तक के देव भगवान के पंच कल्याणक आदि में आते हैं। लौकांतिक देव मात्र वैराग्य की प्रशंसा करने तब कल्याणक के दिन आते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव अर्थात 9 ग्रैवेयकवासी, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान वाले प्रभु के पंच कल्याणक आदि में नहीं आते हैं। इसके साथ ही साथ बताया था कि उनके अंदर 8 गुणों का जो समावेश होता है वो 8 रिद्धियां कहलाती हैं, जिसके कारण वह अपना शरीर इतना छोटा बना लिया करते हैं कि सुई के छेद में से भी निकल जाया करते हैं। साथ ही साथ इतना बड़ा शरीर बना लिया करते हैं जो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा बन सकता है। उनके अंदर इस तरह की शक्ति होती है। लघिमा अर्थात अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेते हैं और इतना हल्का बना लिया करते हैं कि मकड़ी के जाल पर पैर रखे तो वह भी नहीं टूटता है। गरिमा का बताया था, सुमेरु पर्वत से भी भारी शरीर बना लिया करते हैं। अगर हजारों व्यक्ति मिलकर के उनको उठाएं तो वह उठा नहीं सकते हैं। प्राप्ति लब्धि की बात बताई थी। एक स्थान पर बैठे बैठे ही दूर स्थित पदार्थों का स्पर्श कर लिया करते हैं। जैसे बैठे बैठे ही शिखर जी की टोक का स्पर्श कर लेना, ये प्राप्ति रिद्धि है। प्राकाम्य रिद्धि अर्थात जल के समान पृथ्वी में और पृथ्वी के समान जल पर गमन करते हैं। ईसत्व अर्थात जिससे सब जगत पर प्रभुत्व हो जाया करता है। और अंतिम जो रिद्धि है वसित्व या काम रूपित्व, समस्त जीवों को वशीभूत करने की शक्ति, या जिससे युगपत बहुत से रूपों को रच सकते हैं। इस तरह ये 8 रिद्धियां देवों के हुआ करती हैं।
इसके साथ ही साथ बताया था कि प्रकारांतर से देवों के 10 भेद हैं। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविषक। किन देवों में 2 प्रकार के भेद नहीं होते हैं, उसके लिए अगला सूत्र दिया था, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। अर्थात व्यंतर और ज्योतिषी देवों के इन 10 प्रकार के भेदों में से 2 प्रकार के भेद नहीं होते हैं, त्रयस्त्रिंश और लोकपाल। इसके साथ ही साथ क्यों नहीं होते हैं, तो कहते हैं जैसे राजाओं को विशिष्ट जाति का पुण्य होने पर ही हित शासक, मंत्री, बलशाली, रक्षक, सेना आदि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से राजा, योग्य मंत्री, कोतवाल आदि के बल से ही बलवान माना जाता है। इसलिए व्यंतर और ज्योतिषी देवों के ये 2 प्रकार के भेद नहीं बताए हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं। इसलिए भवनालय 40 व्यंतर देवान होंति 32। किंतु वैमानिक देवों में व्यवस्था अलग है। वहां पर 16 स्वर्गों के मध्य प्रारंभ के 4 स्वर्गों में स्वतंत्र स्वतंत्र इंद्र हैं, अंतिम 4 स्वर्गों में स्वतंत्र स्वतंत्र इंद्र हैं, और बीच के 8 स्वर्गों में 2 में 1 2 में 1 इस तरह से 8 स्वर्गों के मध्य 4 इंद्र की व्यवस्था है। तो 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र मिलकर के कप्पामर 24 अर्थात कल्पवासियों के 24 भेद हो जाया करते हैं। ज्योतिषी देवों के अंतर्गत सूर्य को प्रतीन्द्र कहा गया है और चंद्रमा को इंद्र कहा गया है। इसके साथ ही साथ मनुष्यों में इंद्र चक्रवर्ती के लिए कहा है और त्रियंचों में इंद्र सिंह के लिए कहा है। इस तरह से प्रभु 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। ये चर्चा आपको पहले भी बताई गई थी। अब चर्चा है कि देवों के किस तरह से इंद्रिय जन्य सुख हुआ करता है, तो उसको लेकर के भी कुछ सूत्र हैं जिनके मध्य बताया गया है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और सौधर्म ऐसान स्वर्ग के देव कैसे प्रविचार करते हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग में मात्र अंग स्पर्श से, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट स्वर्ग में मात्र रूप देख करके, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार स्वर्ग में शब्द सुनने से, एवं आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग में मन से प्रविचार होता है। उसके आगे प्रविचार से रहित हैं सभी इंद्रियों यानी इंद्राणियों से भी रहित हुआ करते हैं। इसके साथ साथ भवनवासी देवों के 10 प्रकार के भेद बताए थे और उन भवनवासी देवों के 3 प्रकार के निवास स्थान हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवन किन्हें कहा गया था? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों का निवास स्थान है, जिसमें भवनवासी देवों के 10 भेदों में से असुर कुमार जाति के देवों को छोड़ दीजिए वह, और व्यंतरों में से राक्षस जाति के देवों को छोड़ दीजिए, तो शेष 9 प्रकार के और 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं, और जो असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के देव हैं वह पंख भाग में रहते हैं। इसके साथ ही साथ जो अबहुल भाग है उसमें प्रथम नरक के नारकी रहते हैं। दूसरे नंबर पर बताया गया था भवनपुर। भवनपुर किन्हें कहते हैं? द्वीप समुद्रों के ऊपर जो भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं उनको भवनपुर कहते हैं। और रमणीय तालाब, पर्वत, वृक्षादिक के ऊपर जो भवन है उनको आवास कहते हैं। इसमें बताया गया था कि
असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनके मात्र एक भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं। नाग कुमार आदि जो 9 प्रकार के भवनवासी देव हैं उनके किसी के भवन, किसी के भवनपुर और किसी के आवास रूप तीनों निवास स्थान हुआ करते हैं। अब आगे व्यंतर देवों के 8 प्रकार के भेद बताए गए थे। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, अर्थात ये 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं। इनका भी अलग अलग व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ बताया था। किन्नर अर्थात जो गाने में रति रखने वाले हुआ करते हैं वो किन्नर कहलाते हैं। किम पुरुष प्रायः मैथुन में रुचि रखने वाले होते हैं। महोरग जिन्हें सर्प के आकार में विक्रिया करना प्रिय होता है वो महोरग जाति के देव हैं। गंधर्व इंद्रादिकों के गायक जो हुआ करते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं। और जिनके लोभ की मात्रा अधिक होती है वो यक्ष कहलाते हैं, भांडागार में नियुक्त किए जाते हैं। और राक्षस यानी जिन्हें भीषण रूप की विक्रिया करना प्रिय है वह राक्षस कहलाते हैं। इस तरह से व्यंतरों के 8 भेद हैं और इनके भी निवास स्थान 3 प्रकार के हैं, भवन, भवनपुर और आवास, जिसमें आपको बता दिया गया है कि व्यंतर देवों में राक्षस जाति के देवों को छोड़ करके से 7 प्रकार के देव खर भाग में हैं और राक्षस जाति के देव पंख भाग में रहते हैं। अब बताया गया है ज्योतिषी देव के 5 भेद, और वह ज्योतिषी देव कहाँ पर रहते हैं तो मध्यलोक के, अर्थात जिस पृथ्वी पर हम और आप रह रहे हैं वो चित्रा पृथ्वी कहलाती है। इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाइए, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक इन ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है, जिसके मध्य बताया था कि सबसे पहले 10 योजन ऊपर जाइएगा, 790 योजन से 10 योजन ऊपर जाइए तो तारागण है। 790 योजन ऊपर जाकर तारागण है, फिर 10 योजन ऊपर जाकर के सूर्य विमान है, फिर 80 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा का विमान है, फिर 4 योजन ऊपर जाकर के नक्षत्र हैं, फिर 4 योजन ऊपर जाकर के बुध ग्रह है, फिर 3 योजन है, 3 योजन ऊपर जाकर के शुक्र के ग्रह हैं, फिर 3 योजन ऊपर जाकर गुरु ग्रह है, 3 योजन ऊपर जाकर मंगल और 3 योजन ऊपर जाकर के शनि ग्रह हैं। इस तरह से 110 योजन के अंदर ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है। साथ ही साथ बताया था ज्योतिषी देवों में चंद्रमा की कितनी किरणें होती हैं, वो कैसी होती हैं, सूर्य की कितनी किरणें होती हैं, वो कैसी होती हैं। तो 12,000 किरणें चंद्रमा की, 12,000 किरणें सूर्य की, पर इतना अंतर है कि चंद्रमा की किरणें शीतल हैं और सूर्य की किरणें उष्ण हैं। इसके साथ ही साथ ज्योतिषी देवों के विमान का आकार कैसा होता है, हमें मात्र उनका नीचे का हिस्सा दिखाई देता है। एक चंद्रमा का परिवार कितना है तो एक चंद्रमा का एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह एवं 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे बताए गए थे। अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत तो संख्यात ज्योतिषी देवों की संख्या है, किंतु संपूर्ण त्रियक लोक में देखा जाए तो ज्योतिषी देवों की संख्या असंख्यात है। इसलिए भवनवासी देवों के तो 7,72,00,000 भवन हैं और उतने ही विमान हैं, और उन विमानों में उतने ही चैत्यालय हैं, और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। अब देखिएगा बताया था सबसे मंद गति चंद्रमा की है, उससे शीघ्र गति सूर्य की, उससे भी शीघ्र गति ग्रहों की है, फिर उससे शीघ्र गति नक्षत्र की, और सबसे अधिक शीघ्र गति ताराओं की है। अब ये सूर्य, चंद्रमा आदि
मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं तो कितने दूर रह करके करते हैं, तो बताया था मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरिलोके, अर्थात ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य गमन करते हैं। कितना दूर रह करके गमन करते हैं? 1121 योजन दूर रह करके गमन करते हैं। और उनके गमन करने से क्या होता है? ततः काल विभागः, अर्थात इन ज्योतिषी देवों की गति के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। बहिरवस्थितः, अर्थात 2.5 द्वीप से बाहर जितने भी द्वीप समुद्र हैं वो सभी स्थिर हैं, वह गमन नहीं करते हैं। और जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, कालोदधि में 42 सूर्य 42 चंद्रमा और पुष्करार्ध में 72 सूर्य 72 चंद्रमा। इस तरह से 132 सूर्य और 132 चंद्रमा बताए गए हैं। चलिए अब 15 सूत्रों के पश्चात वैमानिक देवों की चर्चा आती है। वैमानिकः, अर्थात अब वैमानिक देवों की चर्चा है, जिसमें 2 प्रकार के भेद किए गए थे। कौन कौन से भेद हैं? कल्पोपपन्न और कल्पातीत। इस तरह 2 प्रकार के देवों की चर्चा है। 16 स्वर्गों तक जो देव हैं उनको कल्पोपपन्न कहते हैं, और 16वें स्वर्ग के पश्चात जो 9 ग्रैवेयक 9 अनुदेश 5 अनुत्तर विमान वाले देव हैं उनको कल्पातीत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्र, सामानिक आदि आदि जो 10 प्रकार के कल्पों की विवक्षा है वो 16वें स्वर्ग तक ही है। उसके आगे जो कल्पातीत देव हैं वह सभी अहमिंद्र होते हैं। उनमें इस तरह का भेद नहीं है कि कौन सामानिक है, कौन इंद्र है, कौन प्रतीन्द्र है, वो सभी अहमिंद्र हुआ करते हैं। और फिर बताया था 16 स्वर्गों के नाम, और ये 16 स्वर्ग ऊपर ऊपर हैं। जैसे नरकों में बताया था अधोधा, अर्थात नीचे 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 हैं उनके बिल, किंतु इनके जो पटल आदि हैं वो सब ऊपर ऊपर हैं, ध्यान रहे। उसके बाद 9 ग्रैवेयक 9 अनुदेश 5 अनुत्तर विमान है। इस तरह से ये वैमानिक देवों की बात हुई थी। फिर साथ ही साथ बताया था इन देवों के क्या क्या अधिक पाया जाता है और क्या क्या कम पाया जाता है। इसके लिए भी बताया था स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्य विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो धिकः, अर्थात स्थिति प्रथम स्वर्ग के देवों की और दूसरे स्वर्ग के देवों की तो 2.5 सागर आयु है, किंतु और आगे आगे अधिक अधिक होती चली गई है, इसलिए स्थिति भी अधिक अधिक है। प्रभाव जो उपकार और अपकार करने की शक्ति है वो भी अधिक अधिक है। सुख शाखा वेदनी के उदय से जो बाह्य भविष्यों में इष्ट का अनुभव होता है वो भी अधिक अधिक है। द्युति शरीर की, वस्त्रों की, कांति, ये भी सब आगे आगे के स्वर्गों में अधिक अधिक होती चली गई है। लेश्या की विशुद्धि भी बताई थी, किनके जघन्य पीतलेश्या, किनके मध्यम, किनके उत्कृष्ट। और ध्यान रहे जो वैमानिक देव हैं इनके 3 शुभ ही लेश्याएं होती हैं, आगे आगे विशुद्ध विशुद्ध लेश्या होती चली जाती है। इंद्रिय विषय, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रियों के विषयों की क्षमता बढ़ती जाती है। और अवधि ज्ञान का विषय भी बताया था, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अवधि ज्ञान की क्षमता बढ़ती चली जाती है, जिसके मत बताया था प्रथम द्वितीय स्वर्ग के देव प्रथम पृथ्वी तक जानते हैं, तीसरे चौथे स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक की बात जानते हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट स्वर्ग के देव तीसरी पृथ्वी तक की बात जानते हैं। फिर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार ये स्वर्ग के देव चतुर्थ पृथ्वी तक की बात जानते हैं। आनत प्राणत आरण अच्युत ये 5वीं पृथ्वी तक की बात, और आगे आगे बताया था 9 ग्रैवेयक 6वीं पृथ्वी तक,
और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। तो 9 अनुदिश 7वीं पृथ्वी तक की और 5 अनुत्तर विमान वाले 14 राजू रूप जो लोक नाड़ी है, त्रस नाड़ी है, उस तक की बात जानते हैं। देखिए ये अपने अपने विमान ऊपर जितना भी जानते हैं वो ध्वजदंड तक ही जानते हैं, किंतु त्रियक रूप में ये असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तक जानते हैं। अब क्या चीजें कम कम है उसको लेकर के आगे का सूत्र बताया था, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना, अर्थात गमन प्रथम द्वितीय स्वर्ग के देवों की अपेक्षा तीसरे चौथे स्वर्ग में गमन कम है, फिर आगे आगे 16वें स्वर्गों तक और कम कम गमन है, और इसके बाद जो 9 ग्रेवेयक आदि आदि हैं वह कहीं भी नहीं आते जाते हैं, अपने अपने विमानों में ही रहते हैं। शरीर अवगाहना भी बताई थी कि प्रथम द्वितीय स्वर्ग के देवों की अवगाहना 7 हाथ और आगे आगे सर्वार्थ सिद्धि तक जब पहुंचते हैं तो 1 हाथ की अवगाहना रह जाती है, अर्थात गति भी कम कम होती चली जाती है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देवों के शरीर की ऊंचाई भी घटती जाती है, विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप जो परिग्रह है वो भी कम कम होता चला जाता है, और अभिमान अल्प कसाय होने से अभिमान भी ऊपर ऊपर कम कम होता चला जाता है। इस तरह से 21 सूत्रों की व्याख्या पुनः आपके बीच में की गई है। अब अपन चलते हैं 5वें अध्याय पर, और 5वें अध्याय के अंतर्गत अजीव तत्व की चर्चा की गई है। अजीब किसे कहते हैं? चैतन्यता बिन सो अजीव है, पंचभेदता के हैं। आप सभी को बताया था 6 ढाला ग्रंथ के मध्य जिसमें चेतना शक्ति पाई जाती है वह जीव है, और चेतना से रहित वह अजीव है, और ऐसे अजीव द्रव्य के 5 भेद किए गए थे, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सभी के आप सभी को लक्षण ज्ञात हैं, चूंकि 6 ढाला ग्रंथ के मध्य भी आपने पढ़े थे, पंडित दौलत राम जी ने कहा है तीसरे ढाल के मध्य, और आचार्य नेमी चंद्र स्वामी के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ के मध्य भी आप लोगों ने धर्म अधर्म आदि आदि के लक्षण पढ़े थे। चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाने में जो सहयोगी होता है वो धर्म द्रव्य है, ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में सहयोगी होता है वो अधर्म द्रव्य है, जो समस्त द्रव्यों को अवकाश देता है वो आकाश द्रव्य है, और जो परिवर्तन कराने में माध्यम है वो काल द्रव्य है। इस तरह से सभी द्रव्यों की परिभाषा कहिए, सबका उपकार कहिए, यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं, 2 चीजें समझना है, एक प्रदेशों की संख्या और एक द्रव्यों की संख्या। तो सबसे पहले धर्म अधर्म आकाश ये एक एक है, आकाशादेक द्रव्याणि, और इसके साथ ही साथ जीव द्रव्य अर्थात जीव अनंत हैं, पुद्गल भी अनंत अनंत हैं, काल द्रव्य असंख्यात हैं। किस अपेक्षा से? क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, तो लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, तो असंख्यात कालाणु हैं। अब इसके साथ ही साथ प्रदेशों की संख्या, जिसके कारण अस्तिकाय कहा गया है, बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। कितने द्रव्य ऐसे हैं जो अस्तिकाय हैं? तो 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, चूंकि वह एक प्रदेशी है। शंका की गई थी, आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जब द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहे थे तब क्या कहा कि पुद्गल परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, फिर उसको क्यों आपने बहुप्रदेशी कह दिया है? तो कहा उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूक्ष गुण होने के कारण अनेक परमाणु मिलकर के स्कंद अवस्था को प्राप्त होते हैं, इसलिए उपचार से उन्हें बहुप्रदेशी कहा गया है। आप सभी के बीच में
प्रदेशों की संख्या भी बताई थी। हौंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा कायस्य गुणतेन सो काओ। देखिए मतलब एक जीव द्रव्य में धर्म अधर्म, इनमें हौंती असंख्या जीवे अर्थात असंख्यात प्रदेश है। आकाशस्यानंता, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा, आकाश के अनंत प्रदेश है। अब आकाश के दो भेद करना है, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश है, किंतु अलोकाकाश के अनंत प्रदेश है। अब चर्चा आती है मुत्ते तिवेह प्रदेशा, अर्थात जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है उसके तीनों प्रकार के प्रदेश जानना। संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, किंतु काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा गया है। इसके बाद बताया गया था कि जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, तो मीटर चालू है और आप बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, आपने स्विच बंद कर दिया किंतु मीटर फिर भी चालू है। मीटर का चलना यह निश्चय काल का प्रतीक है, और बिजली कितने यूनिट जली है वो व्यवहार काल का प्रतीक है। क्या मीटर का चलना ये तो निश्चय काल का प्रतीक है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में जो परिणामन की शक्ति है वो निश्चय काल है, वर्तना जिसका लक्षण है, और घड़ी घंटा आदि आदि ये सब व्यवहार काल है। आगे जाकर के बताया था पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। अब पुद्गल द्रव्य की 10 प्रकार की पर्यायें बताई थी, शब्द, वंद, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया और आतप, उद्योत। इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायें हैं। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा हुआ है, सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सहिया पुग्गल दब्बस पज्जाया। यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र के रूप में व्याख्या की है। इन सभी की परिभाषाएं वैसे बता दी गई थी। शब्द किसे कहते हैं, जो अर्थ को कहता है वो शब्द कहलाता है। कोई भी शब्द जब आप बोलते हो तो कोई ना कोई अर्थ भरा हुआ है उस शब्द में। वंध जो बांधता है वह बंध है, सूक्ष्म का जो भाव है वो सूक्ष्म है, अर्थात ये इससे छोटा ये इससे छोटा, इस तरह का जो भाव है वो सूक्ष्म है। और स्थूल का भाव, ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, इस तरह का जो भाव है वो स्थूल। संस्था है, और जो भेद करता है वह भेद है, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है। जो प्रकाश का विरोधी है वो अंधकार है, जो प्रकाश का आवरण करती है वो छाया है। और लास्ट में आतप और उद्योत, जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश उत्पन्न होता है वो आतप है, और चंद्रमणि जुगनू आदि आदि के निमित्त से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो उद्योत कहलाता है। इस तरह से आप सभी को शब्द बंध आदि आदि 10 प्रकार की पर्यायें बताई गई हैं। अब आइएगा, अपनी चर्चा चल रही थी किस तरह से अणु और स्कंद जो पुद्गल के 2 भेद है, तो स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, भेद संघात और भेद संघात तीनों प्रकार से होती है। किंतु अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, भेदादणु, अर्थात भेद भेद अर्थात टुकड़े टुकड़े करते चले जाइएगा तो उससे अणु की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ कहा था द्रव्य का लक्षण क्या है, और इससे पहले सद्द्रव्य लक्षणम अर्थात सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। अब सत किसे कहा था, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जिसमें नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश और नवीन और
की उत्पत्ति होने पर और पूर्व पर्याय का विनाश होने के बाद भी जो वस्तु का अस्तित्व रहता है वह द्रव्य कहलाता है, उसको ही नित्य कहा गया है। आगे जाकर के क्या बताया था, किन किन में बंद होता है, अर्थात किस अवस्था में बंद होता है, किस में नहीं होता है। तो न जघन्य गुणा नाम, अर्थात जिसका शक्त्यंश बिल्कुल कम है उसमें परस्पर में बंद नहीं होता है, और गुणों की समानता होने पर भी बंद नहीं होता। जैसे मान लीजिए दो रूक्ष के हैं, दो स्निग्ध के हैं, तो ये समान गुण होने पर भी बंद नहीं होता है। फिर कैसे होता है, तो उसके लिए आगे का सूत्र दिया था, द्वधिकादि गुणा नाम तो, अर्थात दो अधिक गुण अवश्य होना चाहिए। मान लीजिए दो शक्त्यंश वाले परमाणु का बंध चार शक्त्यंश वाले परमाणु के साथ हो जाता है, तीन शक्त्यंश वाले परमाणु का बंध पांच शक्त्यंश वाले परमाणु के साथ, यानी कम से कम दो अधिक तो होना ही चाहिए। अब इन परमाणुओं का बंध कैसे होता है, ये चर्चा बताने के बाद आगे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा है, दूसरी परिभाषा भी आपको बताई गई थी, गुण पर्यायवद द्रव्यम, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं वह द्रव्य कहलाता है। इसके बाद देखिए, अभी तक आपको पांच द्रव्यों की चर्चा सुनने को मिली है, अजीव, काया, धर्मा, धर्माकाश, पुद्गला। इस सूत्र के मध्य तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अजीव और काय शब्द कह दिया, इसलिए अजीव के अंतर्गत धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इसको ले लिया, और काय के कहने पर काल द्रव्य को छोड़ दिया गया है। फिर आगे जाकर के द्रव्याणी ऐसा कह दिया कि ये द्रव्य है। फिर कहते हैं और भी क्या कोई द्रव्य है, तो जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। अब जो काल द्रव्य छूटा हुआ है उसको लेकर के कथन करते हैं कालश्च, ये 39 अर्थात 39 नंबर का सूत्र है। कालश्च अर्थात काल भी द्रव्य है। इसको अलग क्यों दिया है, क्योंकि ये काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, इसलिए अजीव, काया, धर्मा, धर्माकाश, पुद्गला उस सूत्र में काल द्रव्य को नहीं लिया गया था, और ना ही जीव को लिया। क्यों, क्योंकि अजीव शब्द कह दिया, इसलिए जीव को अलग से कह दिया। अब देखिएगा, कालश्च अर्थात काल भी द्रव्य है। कलयति इति काला, अब इसकी व्युत्पत्ति की जाए तो जो व्यतीत होता है वह जाना जाता है वो काल है। इसके बाद कहते हैं सोनंत समयः, अर्थात यह जो काल है व्यवहार काल का प्रमाण बताया है, स अनंत समय, वह काल अनंत समय वाला है। देखिए वर्तमान काल मात्र एक समयवर्ती, किंतु भूतकाल भी अनंत समय वाला है और भविष्य काल भी अनंत समय वाला है। यद्यपि वर्तमान व्यवहार काल की अपेक्षा काल का एक ही समय होता है, फिर भी अतीत अर्थात भूतकाल की अपेक्षा, भविष्यत काल की अपेक्षा काल के अनंत समय हैं, अथवा अनंत पर्याय वर्तना गुण के निमित्त से होती है। अतः एक कालाणु को भी उपचार से अनंत कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि द्रव्य का लक्षण जो बताया है, गुण पर्यायवद द्रव्यम, कल बताया था ना आपको कि मान लीजिए जीव द्रव्य है। अब इस जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि आदि गुण हैं, और फिर इनकी पर्याय भी हैं, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो द्रव्य के अंतर्गत गुण भी हैं और पर्याय भी हैं। पर्याय को जुदा कर दीजिए और गुण को अलग कर दीजिए तो द्रव्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। तो दूसरी परिभाषा बताई है जिसमें गुण भी पाए जाते हैं और पर्याय भी रहती हैं, वो द्रव्य कहलाता है। अब कहते हैं ठीक है, आपने द्रव्य का लक्षण तो बता दिया, परंतु गुण क्या कहलाते हैं,
उसको लेकर के आगे का सूत्र बताते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो निरंतर द्रव्य अर्थात द्रव्य के आश्रय से है, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और निर्गुणा जो स्वयं निर्गुण है उन्हें गुण कहते हैं। देखिए निर्गुणा शब्द क्यों दिया, जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं है, दर्शन गुण अलग है। ज्ञान गुण में सुख गुण नहीं है, ज्ञान गुण में वीर गुण नहीं है। प्रत्येक गुण अपने अपने अलग अलग अस्तित्व को लिए हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि जो द्रव्य के आश्रय से तो रहते हैं, किंतु एक गुण कभी दूसरे गुणों को एवं पर्याय को आश्रय नहीं देता है। गुण गुणी और परिणामी नहीं हो सकता है। इस तरह से गुण के कारण ना दीदी। हाँ हाँ हाँ, अगुरु लघु गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कहा गया है तद्भावः परिणाम, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अब गुण को तो हमने समझ लिया कि जो द्रव्य के आश्रय में तो रहते हैं, यानी जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और जो स्वयं निर्गुण है उसको गुण कहते हैं। पर पर्याय किसे कहते हैं, तो आगे चल करके उन्होंने बताया तद्भावः परिणामः, अर्थात इन द्रव्यों के तद्भाव यानी उस भाव को परिणाम कहते हैं। परिणाम का मतलब जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, अपने स्वरूप को छोड़े बिना द्रव्य में प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है वह पर्याय है। जैसे मनुष्य बालक से युवा, युवा से वृद्ध होता है, परंतु मनुष्यत्व का त्याग नहीं करता, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के भीतर रहते हुए परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए दूध है, तो दूध से दही, दही से फिर घी आदि आदि, तो ये सब पर्याय हैं। तो द्रव्य का लक्षण यहाँ पर दो तरह से बताया है। एक तो बताया था सद्द्रव्य लक्षणम, सत को द्रव्य कहते हैं। फिर सत की व्याख्या की थी जिसमें उत्पाद व द्रव्य पाया जाता है, वो सत है। दूसरी परिभाषा द्रव्य की बताई है जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। गुण किसे द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं निर्गुण है, उसे द्रव्य गुण कहते हैं। तद्भावः परिणामः, अर्थात जो प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है, अपने स्वरूप को छोड़े बिना द्रव्य में जो प्रति क्षण परिवर्तन होता है वह पर्याय कहलाती है। इस तरह से पंचम अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अजीव तत्व की व्याख्या की है, जिस चौथे अध्याय तक जीव तत्व की चर्चा, पांचवें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा, छठवें अध्याय में अशुभाश्रव की चर्चा, सातवें अध्याय में शुभाश्रव की चर्चा, आठवें अध्याय में बंद तत्व की चर्चा, और नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा, और लास्ट में मोक्ष तत्व की चर्चा 10वें अध्याय में की गई है। इस तरह से आज 5वां अध्याय पूर्ण हुआ और कल से चर्चा चलेगी अशुभ आश्रव की। किस तरह से प्रत्येक समय हम कर्म का बंध किया करते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम शुभ कर्म का बंध कर रहे हैं या अशुभ कर्म का बंध कर रहे हैं। अगर हमारे परिणाम अच्छे हैं, विशुद्ध हैं, कषाय की मंदता को लिए हुए हैं, तो शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, आगे जाकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज कहेंगे कि अगर हमारी कषाय कम है, मंद परिणाम, कषाय मंद है, विशुद्ध परिणाम है, तो हम कम स्थिति को लेकर के और कम अनुभाग को लेकर के बंद करते हैं। और अधिक संक्लेशता होती है वह व्यक्ति उतनी ही अधिक स्थिति और उतना ही अधिक कर्म का विपाक प्राप्त करता है।
तो आइएगा कल से हम समझेंगे कि हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति से किस तरह से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, कर्म बंद होता है, और कैसे कैसे हम इन 8 कर्मों का बंद किया करते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों का बंद किन किन परिणामों से हम करते हैं, इन सभी की चर्चा हर बार जब भी पर्युषण पर्व के दिनों में 10 धर्मों की व्याख्या होती है तो परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा कहा करते थे कि हर गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम 6वां अध्याय अवश्य ही अर्थ सहित पढ़ना चाहिए, ताकि हम जिन कर्मों के बोझ से भारी हो जाते हैं उन कर्मों के भार को कम करने के लिए हमें 6वां अध्याय निश्चित रूप से समझना है। हम दूसरे की हंसी करके, दूसरे की निंदा करके, बुराई करके किस तरह से नीच गोत्र का वंद किया करते हैं, या स्वयं की प्रशंसा, दूसरे की निंदा करके, आदि आदि बहुत अच्छी व्याख्या आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की है। इसलिए अगर हम और आप सभी चाहते हैं कि हम जिन कर्म बंधन के कारण इस संसार में अनंत काल से भटक रहे हैं, उन कर्मों को हम किस तरह से कम बांधें और एक दिन ऐसा हो कि उन सभी कर्मों का क्षय करके हम भी सिद्धालय के वासी बने, तो निश्चित रूप से प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को 6वां अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कैसे हम ज्ञानावरणी कर्म का बंद करते हैं, फिर बाद में जब उदय में आते हैं तो हम लोग रोते हैं, विलखते हैं, चिल्लाते हैं कि हे भगवान, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया था, ये फल मुझे मिल रहा है जिस रूप से। तो देखिए प्रत्येक समय ऐसा कोई भी समय शेष नहीं रहता है जिस समय हम कर्म का बंद नहीं किया करते हैं। राग, द्वेष आदि परिणामों के कारण मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणामों से हम प्रतिपल प्रति समय कर्मों का बंद किया करते हैं। तो आइएगा हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हम अच्छे भावों के द्वारा अच्छे कर्म का बंद करें, और जो बुरे भाव हैं उनको हम अपने जीवन से विदा करें। तो निश्चित एक दिन ऐसा होगा कि हम अपने जीवन में इन कर्मों की बेड़ियों को तोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। अब प्रश्न स्वाध्याय थोड़ी सी देर करते हैं। सबसे पहले मानसी बताएगी। मानसी, 8 कर्मों के नाम याद हुए कि नहीं तुमको? दीदी अभी नहीं हुए। तो कब करोगी दीदी बताइए। कल याद कर। हाँ सुनो, 4 कथाओं के नाम बताओ। 4 कथाएं कौन कौन सी हैं? देवगति, त्रियंश गति, मनुष्य गति। रे सुनो, गति नहीं पूछी, कसाय, क्रोध, क्रोध, मान, माया, लोभ। इंद्रियां बोलो, 5 इंद्रियां कौन सी हैं? नेत्र, चक्षु, घ्राण, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना। चलिए आप सविता भाभी जी बताएंगी। सविता भाभी जी बताएंगी 5 भाव कौन कौन से हैं? 5 दीदी वंदना। हाँ जी। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदारिक, परिणामिक जी। औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक के कितने भेद हैं? 3 भेद जी, भव्य, अभव्य, भगवत्व जी। बहुत अच्छा। प्रथम गुण स्थान में कितने भाव हैं? प्रथम गुण स्थान में 34 भाव जी। याद हो गए आपको? बोलिए कौन कौन से 34 भाव हैं? औपसमिक भाव नहीं है, छायिक भाव नहीं है। उदयिक के पूरे ले लीजिए 21 भाव, पारिणामिक 3, तो 24 तो ये हो गए, और 10 ले लेना। बताया था ना, 5 लब्धि, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, इस तरह से 34 भाव प्रथम गुण स्थान में होते हैं। बहुत अच्छा। अब 4 प्रकार के देवों के नाम बताइए। भवनवासी, भवनवासी देव, मंत्रवासी देव, वैमानिक, ज्योति देव। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, अब आपको बताना है कि
मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान तो जो पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है वो मति ज्ञान है। चलिए अपनी आवाज को म्यूट कीजिए। मधु भाभी जी आप बताइएगा। आपको बताना है चौथे गुण स्थान में कितने भाव हैं? चौथे के स्थान में 36 भाव होते दीदी। हाँ, कैसे होंगे? क्या क्या हुआ, क्या घटा, क्या बढ़ा? 3 सम्यक तो इसमें बढ़ जाते हैं हाँ और जी, एक अवधि दर्शन बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। तो तीसरे और दूसरे में कितने भाव थे? 32 तो क्योंकि 34। उसमें विद्या दर्शन और अभव्यत्व कम हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो 32 में 4 जुड़ने से 36 36 हो भाव जाएंगे। चौथे स्थान हाँ, में हो जाते हैं। अब आपको बताना है भरत क्षेत्र का विस्तार कितना बताया था? भरत क्षेत्र का विस्तार 1 राजू। नहीं, भरत क्षेत्र का बताया था ना 526 सही 6/19। 6/19। और दूसरी तरह से क्या बताया था? जम्बू एक द्वीप 190वां भाग। भाग होता है। हाँ, चलिए। अब दुर्धात की खंडे, ये सूत्र क्या कहता है? दुर्धात की खंडे अर्थात, द्वीप है वो घात की खंड है। हाँ नहीं नहीं, दूनी दूनी रचना है। धात की खंड आदि में जम्बू द्वीप से दूनी दूनी रचना है। इसी तरह से बताया था पुष्करार्धे च, अर्थात पुष्करवर द्वीप में भी दूनी दूनी रचना है। चलिए अब आपको बताना है सबसे पहले 790 योजन ऊपर जाकर के क्या है? कौन ज्योतिषी देवों के कौन से विमान का हैं? वो निवास स्थान है। तारागण। हाँ, तारागण। तारागण है। फिर 10 योजन ऊपर सूर्य देवता है और फिर उसके 80 बाद योजन ऊपर चंद्रमा। माँ, और फिर और 4 योजन ऊपर नक्षत्र बुध ग्रह और शुक्र। फिर से सभी 3-3 योजन फिर ऊपर 3 जाकर योजन है। ऊपर है चलिए शनि बहुत अच्छा। मंगल और वो। हाँ, अब आप अपनी आवाज म्यूट कीजिए। नेहा बहन, आपको बताना है छठवें गुण स्थान में कितने भाव हैं? छठवें गुण स्थान में 31 भाव हैं। औपशमिक सम्यक होगा औपशमिक का शायिक सम्यक होगा। शायोपशमिक के 14 भाव होंगे। 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि। शायोपशमिक सम्यक और शायोपशमिक चारित्र होगा। और औदायिक के 13 भाव होंगे। 1 गति, मनुष्य गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 3 लेश्या, अज्ञान, असिद्धत्व और पारिणामिक के 2 होंगे, जीवत्व और भव्यत्व। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब आपको बताना है ये इंद्र सामानिक आदि आदि क्या किस तरह से व्यवस्था है? परिभाषा है क्या याद? इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र तो जो जिसके पास वो लब्धियां वो होती है, 8 लब्धियां और ऐश्वर्य का स्वामी को होता है, वो इंद्र होता है। सामान्य वैसे ही होते हैं, इंद्र जैसा ही वैभव होता है, लेकिन आज्ञा देने की शक्ति नहीं होती है उनमें। और किस समान बताए थे? पिता, गुरु एवं उपाध्याय के समान होते हैं। हाँ, और त्रायस्त्रिंश 33 ही होते हैं ये देव। हाँ, बहुत और अच्छा। इसके ये बाद पुरोहित के समान इंद्र को सम्मति देते हैं। ये 33 ही होते एक सभा में, है ना? और 33 ही पारिषद, पारिषद पारिषद इंद्र की सभा के सदस्य देव होते हैं, वो पारिषद कहलाएंगे। आत्मरक्ष अंगरक्षक के समान होंगे। लोकपाल कोतवाल जैसे होते हैं। अनी पैदल आदि सेना, प्रकीर्णक बिखरे हुए जो जनता कह सकते हैं। अभियोग्य हाथी घोड़ा आदि वाहन आदि कार्य में प्रयुक्त होते हैं। और और किल्बिषक चांडाल आदि की भांति उससे बाहर रहते हैं नगर से, ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा। अब व्यंतर और ज्योतिषी देवों में इन 10 भेदों में से क्या नहीं होते हैं? त्रायस्त्रिंश नहीं होते और लोकपाल नहीं होते। बहुत अच्छा। और अब सीमा जी बताएंगी तिजारा। वंदना दीदी। हाँ, 53 भावों की संख्या भर बताइए कि औपसमिक भाव 2 प्रकार का, छायक भाव 9 प्रकार का, टोटल संख्या कैसे हो जाएगी 53? औपसमिक के 2 हाँ जी। और छायक के 9 बहुत अच्छा। छायोपसमिक और के कितने? छायोपसमिक के 18 18। भाव।
और हाँ। औदय के 21 हाँ जी। और पारिणामिक के 3 भव्यतर अभव्यत। हाँ, बहुत अच्छा। और अब आपको बताना है मति ज्ञान के मूल में कौन से 4 भेद हैं? अवग्रह, अवग्रह इहा अवाय धारणा। हाँ, फिर अवग्रह के अवग्रह 2 भेद कौन से किए थे? व्यंजनाग्रह अर्थावग्रह। और हाँ, अर्थाग्रह व्यंजनाग्रह। हाँ, और अर्थावग्रह के कितने अर्थाग्रह भेद के हैं? 288 वेद और बहुत अच्छा। और व्यंजनाग्रह के 48 वेद। बहुत अच्छा, टोटल मिलकर के 336 भेद हो जाते हैं। बहुत अच्छा। अब आपको बताना है प्रथम नरक तक कौन से जीव जा सकते हैं? क्या बताया था? असंगी जीव कहाँ तक जाता है? प्रथम नरक। असंगी जीव असंगी जो प्रथम जीव नरक है तक। वो नरक तक जा सकते हैं। और स्त्रियां कौन से नरक तक जाती हैं? 20 कट्टे नरक तक। हाँ। और जो सिंह होता है वो कौन से नरक तक जाता है? 5 नरक चलिए, तक। अब सीमा जी सूर्यनगर वो बताएंगी। दीदी वंदना। आवाज बंद कर लीजिए। हाँ, आपको बताना है रत्नत्रय किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से होने वाले ज्ञान को रत्नत्रय कहते हैं। 7 तत्वों के नाम बताइए। जीव, जीव, अजीव, आश्रव, आसव, बंध, निद्रा, संबर, निर्जा, मोक्ष। संबंध, निद्रा, मोक्ष। अच्छा, द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव, 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 पुद्गल, अजीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, काल। आकाश, काल, है ना? आकाश और काल। अब कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं? 6 द्रव्य अस्थिकाएं हैं दीदी। 5। काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5। 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। चलिए, अब मीना जी बताएंगी। मीना जी बताइएगा। जम्बू द्वीप में, हाँ, जय जिनेन्द्र, जम्बू द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा हैं? 2 सूर्य 2 चंद्रमा। हाँ, उसके बाद सारे बताने दीदी? हाँ, लवण समुद्र में कितने सूर्य चंद्रमा? 4 4। हाँ, और फिर धातु खंड में 12 12। 12 12। फिर और 42 42। फिर कालोदीपी में 42 42 और पुष्कर फिर 72 72। तो टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं? 132 से 132 सूर्य ये चंद्र। तो आपको पक्की याद हो गए ना, अब तो नहीं भूलोगी। नहीं दीदी, हम 3 तारीख के बाद पढ़ाई चालू करेंगे, अभी तो बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उर्मिला जी बताएंगी। और उर्मिला जी बताएंगी 14वें गुण स्थान में कितने भाव हैं? 11 भाव है। 13। 13 भाव है। 14 कैसे बताइएगा? कौन कौन से हैं मात्र 13 भाव? 14 गुण। देखो, ऑप्शन लेना, यहाँ क्षायिक समिक भाव एक भी नहीं है, है ना? और औपसमिक भाव भी नहीं है। चलिए, पारिणामिक का भी पारिणामिक तो है, जीवत्व भी है, भव्यत्व भी है। और क्षायिक के पूरे ले लीजिएगा। औदयिक का मात्र एक मनुष्य गति और शुक्ल लेश्या नहीं रहेगी, 13वें तक है लेश्या, है ना? तो 9 और 1 10 और 3 मिलकर के 13 हो जाएंगे। हाँ, नेहा जी बताओ कौन कौन से 13 हुए? कौन बताएगा? संगीता जी बताएंगी क्या? हाँ, बोलो। इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, शायिक होंगे और औदाई के वो होगा गति और एक सिद्धत्व और पारिणामिक के 2 होंगे और शायक्षमिक भी नहीं होगा। चलिए, अब संगीता जी बताएं। हाँ, पहले उर्मिला जी से एक और पूछते। भावना और कमलेश भाभी जी नहीं है क्या आज? भावना और कमलेश भाभी जी, अच्छा जी। हाँ, अब वो संगीता जी बताएंगी क्या? संगीता जी, उर्मिला जी आप ही बता दीजिए। और आपको बताना है कि लौकांतिक देवों की क्या विशेषता है? लोकांतिक ब्रह्म ऋषि होते हैं और ये एक अवतारी होते हैं और
8वें उसमें कौन से लोग द्वादश के पाठी होते हैं, मात्र तीर्थंकरों के तप कल्याण के लिए आते हैं, और ये लोक का अंत आ गया इसलिए लौकांतिक कहलाते हैं, विषयों से रहित होते हैं। इस तरह से ये विषय हुआ। संगीता जी बताएंगी क्या? संगीता जी, हाँ चलिए समाप्त करते हैं। हे जिन जवाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र 9 बार। आज सभी माता जी और महाराज श्री सशंग ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर पधारे हैं, सबके दर्शन भी माता जी के करा देते हैं। दीदी दीदी एक बार कर यूट्यूब पर क्लास में अक्सर इतनी बातें। बोलिए वाणी माता की जय। बोलिए क्लास डाल दे। सुनिए, एक तो अपनी आवाज बंद कीजिए सब लोग, और दूसरा कल से 2 बजे करना है या शाम को 7 बजे ही कक्षा लेनी है? शाम को 7 बजे। सुनो 2 बजे। अभी तो अगर कोई कल तो देखते हैं बिहार आदि होगा, इसलिए कल की कक्षा 7 बजे है ना? या आप कब आ रहे हो? कब आ रहे हैं? यूट्यूब में क्लास डाल माता जी का दर्शन कर लीजिएगा। दीदी आप कब आ रहे हो? महाराज श्री पहुंचेंगे ना। ये परम पूजनीय आर्यका श्री आर्षमती माता माता जी की जय। माता जी वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। दीदी हाँ, और ये नई माता जी जिनकी अभी दीक्षा हुई है, अमोघमती माता जी। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। ये है हमारी मैया, तेरा हो रहा है। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। माता जी। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। लगेगा वंदनामी माता जी। अच्छा लग रहा है। याद करती है बहुत अच्छे से। ये मधु भाभी, नेहा बहन, सभी लोग, सीमा बहन, सभी लोग बहुत अच्छे से वंदनामी माता जी। आशीर्वाद है। अच्छा नहीं, ध्यान क्लास ठीक है लगेगा। आपका? स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है, अभी ध्यान देना है नहीं है? कह रहे हैं? नहीं होगी माता जी। और वंदनामी माता वंदनामी माता जी। माता जी। चलो अंतस्मती जी का और करा देते हैं ना। ये है माता मैया। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी। माता जी। ठीक है। इनका नाम तो सुन बताएंगे ना। सही है। हाँ ठीक है माता जी। अच्छे माता। वंदनामी माता जी। हाँ, उर्मिला भाभी जी अंतस्मती जी का भी करा दे। एक ये माता मैया है माता जी।
माता जी सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। माता जी नव्या गाड़ी गाड़ी है रही इंतजार में बैठे बैठे टेंशन से एक माता जी और होंगे। कितनी माता जी है दीदी? हाँ, कितनी माता जी है? आरिका माता जी, 3 नहीं 4 आरिका माता जी है और एक महाराज जी है। 2 महाराज जी है। महाराज जी, 2 छुल्लिका जी। अच्छा गुरु चरणों के वंदना कर लो। गुरु चरणों की धूल ज्ञान सागर महाराज जी महाराज की जय। अब आरिका श्री अंतस्मति माता जी के पास और आप लोग दर्शन करना। ये अंतस्मति मैया वंदनानी माता जी माता जी वंदनामी माता जी कहाँ गई हो? बंदा सही है। और वंदे माता जी। दीदी अरे उर्मिला भाभी जी अपनी फोटो भी तो दिखा दो। अपनी फोटो दिखा दो माता जी को। मनीष की मम्मी आएगी अपनी फोटो दिखाओ उर्मिला भाभी जी। बहुत हाँ जी दिखा रही हूँ। वंदनानी माता जी सब आइए शोल ओढ़ लिया गाँव पहन रखा होगा। वंदना दीदी वंदना दीदी जय वीरेंद्र अभी से जय श्री राम।